प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बात बता देना आवश्यक समझता हूँ कि आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इस पाठ को समझाने का प्रयत्न करूँगा ताकि कमज़ोर बच्चे भी इससे लाभान्वित होकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह निर्धारित पाठ, द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दूसरा पाठ जिसका अर्थ है कि दुर्बुद्धि विनाशकारी होता है। ध्यान से देखिए इन पंक्तियों को। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते हैं। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम कह तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कूर्म अर्थात कछुआ भी वहाँ रहता था। अर्थात उन दोनों हंसों का एक मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। उसके बाद एक दिन वहाँ कुछ मछुआरे आए। धीवर का अर्थ होता है मछुआरा और यहाँ बहुवचन में है धीवराः अर्थात मछुआरे। मछुआरे कहते हैं जो मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। तो एक दिन वहाँ कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन्, उन लोगों ने कहा, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम लोग कल, स्वः का अर्थ होता है कल, टुमारो, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। कल हम लोग यहाँ आकर मछलियों और कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरानाम वार्ता श्रुता। कि ए मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम। मैवम का संधि विच्छेद होगा बच्चों माँ जोड़ एवं। मैवम का अर्थ हुआ ऐसा मत करो। माँ एवं, माँ मतलब मत, एवं मतलब ऐसा, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। यथा अहम जैसे मैं, अन्यम मतलब दूसरे, हृदम, हृदम मतलब तालाब, मैं जैसे दूसरे तालाब में जा सकूं वैसा करो। मतलब किस प्रकार मैं इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब पर जा सकूं वैसा कुछ करो। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह।
गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, यह यहाँ कैसा उपाय है, यह कैसा उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों लकड़ी के दंड को, लकड़ी की लाठी को, मतलब छोटी सी लकड़ी के डंठल को, एकम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, मतलब लकड़ी के दंड को तुम दोनों चोंच में धारण कर लो, पकड़ लो, चोंच से, अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में पकड़कर, अवलंब्य उसको पकड़कर, उसका सहारा लेकर, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, पक्ष का अर्थ होता है पंख, तुम दोनों के पंखों के बल से, पंखों की सहायता से, सुखेन गमिष्यामः, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है, या मतलब इस उपाय में एक हानि भी है, अपाय, यहाँ देखिए शब्द है अपाय, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, अपाय का अर्थ होता है हानि, यहाँ एक हानि भी हो सकती है इसमें। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वधिष्यन्ति एव, हम दोनों को ले जाते हुए तुमको देखकर, त्वाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर, जनाः मतलब लोग, किंचित वधिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, जवाब दोगे, बोलोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। फिर से एक बार बता देता हूँ, हंसों ने कहा कि तुम जो उपाय बताया ये संभव है, लेकिन इसमें एक हानि है कि हम दोनों को ले जाते हुए, हम दोनों जो तुमको आकाश मार्ग से ले जाएंगे, तो ले जाते हुए देखकर लोग कुछ जरूर बोलेंगे, और यदि तुम वहाँ कुछ उत्तर देना चाहे, तुम यदि कुछ बोलना चाहो जवाब देने के क्रम में, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, इस बात को सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित दपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। आगे देखिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्, इस प्रकार काष्ठ दंड में, लकड़ी के दंड में लटकते हुए कछुए को देखकर, पौराह, जो वहाँ बच्चे लोग थे, ग्वाले सब जो थे, उन लोगों ने देखा। पश्चात औधावन औवदंच, और उसके बाद वे लोग दौड़े और बोले, हंग हो महदाश्चर्यम, अरे ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह
कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। वहाँ जो लोग थे, जो गड़ेरिया का काम कर रहे थे, ग्वाले के जो बच्चे सब थे, उन लोगों ने देखा तो कहा कि अरे ये बड़ा आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उसमें से कोई बोलता है, यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब यहीं इसे पकाकर खा जाऊंगा। कि यदि किसी प्रकार यह कछुआ गिर जाता है तो यहीं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे इसको पकाकर या जलाकर खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे लोग बोले, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर कूर्म अर्थात कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, और अपने दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला। अपने दोनों मित्रों अर्थात दोनों हंसों को यह वचन दिया था कि मैं रास्ते में कुछ नहीं बोलूँगा, तो उस वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम दोनों राख खाओ। बच्चों, राख कहते हैं लकड़ी या कोयला को जलाने के बाद जो बच जाता है उसे कहते हैं राख। तो ये कहा कि यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण वह कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पौरेह सह मारितः, और वे जो लोग थे उन लोगों के द्वारा वह मार दिया गया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, कि मित्रों की कल्याण, सुहृदाम हित कामानाम, मित्रों की कल्याण की इच्छा रखने वाली बातों को, यो नो अभिनंदति, जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, कि जो कल्याणकारी बातें हैं, ऐसी बातें जो मित्रों की कल्याण करने वाली बातें हैं, ऐसी बातों को जो नो अभिनंदति, अभिनंदति अर्थात जो प्रसन्नता पूर्वक खुशी से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता, स कूर्म इव, वह कछुए की तरह दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से भ्रष्ट होकर अथवा गिरकर, विनश्यति, विनाश को प्राप्त करता है। तो बड़ी अच्छी पंक्ति थी। अब देखिए कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, तो इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब कुछ अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न जो है उसमें कह रहा है उच्चारण कीजिए, तो ये तो आपको आसानी से आ रहा है, आप उच्चारण कर लेंगे। पाठ को पढ़ाने के क्रम में भी उच्चारण किया हूँ। इसके बाद है एक पदेन उत्तरत, इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में लिखना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुआ का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा कम्बुग्रीवः, एक पद में लिखना है। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे कौन आए? कौन आए थे? मछुआरे आए थे, तो यहाँ होगा धीवराह, धीवराह। उसके बाद है कूर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है?
इसका लिखिएगा आप, आकाश मार्गेन। चौथा है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के औधावन। लंबमान या लटकते हुए या झूलते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, तो पौराह हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर में कह रहा है कि अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, कि ये जो नीचे वाक्य है, सेंटेंस, यह कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। देखिए एक उदाहरण दे दिया है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, तो यह कह रहा है, दोनों हंस कह रहा है कछुआ को। अब आगे आपको बनाना है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, तो यह कौन बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं, तो यह कंबुग्रीव बोलता है, जिसको कि आप कूर्म कह सकते हैं। तो यहां आप लिखिए कूर्मः, कूर्म हो जाएगा। किसको कहता है, हंसौ। समझ में आ गया आपको कि अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। यह कौन कहता है, कछुआ कहता है, तो यहां हो जाएगा कूर्मः। किसको कहता है, तो हंसौ। ख नंबर में अत्र कह उपाय, यहां क्या उपाय है, यह कौन कह रहा है, तो हंसौ, दोनों हंस कह रहा है। किसको कह रहा है, कूर्मम, कछुए को। तीसरा में है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। कौन कह रहा है, कूर्मः। किसको कह रहा है, हंसौ। उसके बाद यूयम भस्म खादत, तुम दोनों भस्म खाओ। देखिए यहां अंत में था कि यूयम भस्मम खादत, यहां लास्ट में था यूयम भस्म खादत, तो यूयम भस्म खादत, तुम दोनों राख खाओ। यह कौन कह रहा है, यह कछुआ कह रहा है, तो हो जाएगा कूर्मः। और किसको कह रहा है, तो हो जाएगा पौरान। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि मंजूषा से क्रियापद को, वर्ब को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। देखिए चौथे प्रश्न में हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, यहां हो जाएगा उड्डीयते, उड्डीयते, देखिए दिया हुआ है मंजूषा में। ख नंबर में अहम किंचित दपि नो, इसमें हो जाएगा वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। गौ नंबर में यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम नो, इसमें हो जाएगा अभिनंदती, जो हितकारी बातों को, मित्रों के लिए हितकारी बातों को नहीं प्रसन्नता से स्वीकार करता है, तो अभिनंदती। 3 नंबर में। 4 नंबर में घ में एकह कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, ये अंतिम वाला शब्द प्रतिवसति स्म, घ नंबर में। उसके बाद 5वें नंबर में अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, ये जो तीसरा शब्द है मंजूषा में, इच्छामि। और अंत में वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, इसमें हो जाएगा भक्षयिष्यामः, ये दूसरा शब्द, मंजूषा का दूसरा शब्द। अब देखिए 5वें प्रश्न में कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहां जाना चाहता है, कछुआ कहां जाना चाहता है। इसमें आपको लिखना होगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, है पाठ में आप देख लेंगे। कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। दूसरा प्रश्न कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय
बताता है। तो ये थोड़ा सा लंबा इसका उत्तर होगा। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामः। आप देख लेंगे पाठ को निकालकर, उसमें है ये लंबी सी पंक्ति है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामः। ये हो जाएगा। उसके बाद लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, कि लटकते हुए या झूलते हुए कछुए को देखकर पौराह, वे जो ग्वाले थे वहाँ चरवाहे, उन लोगों ने क्या कहा। तो लिखिएगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् हंग हो महदाश्चर्यम् हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। ये पंक्ति लिखिएगा। और इसका चौथा प्रश्न, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। इसका उत्तर लिखिएगा कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्मं खादत्, कि कछुआ मित्र की को दिए गए वचन को भूलकर क्या बोला, तो कि तुम लोग भस्म खाओ। अब ये छठे प्रश्न में कह रहा है घटना क्रमानुसार वाक्य को लिखना है, कि कहानी में कौन पंक्ति कैसे आई है वैसे लिखना है। यहाँ आगे पीछे करके दे दिया गया है, इसको आपको अरेंज करके फिर से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा गौ नंबर वाला, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। 2 नंबर में हो जाएगा घ नंबर वाला, चौथा नंबर वाला, केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। 3 नंबर में हो जाएगा ये सबसे अंतिम वाला ज नंबर वाला, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। 4 नंबर में हो जाएगा ये 5 नंबर वाला, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। 5 नंबर में हो जाएगा सबसे पहला वाला क नंबर, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेन अगच्छत्। 6 नंबर में कीजिएगा ये चौ नंबर वाला, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। और 7 नंबर में ये दूसरा वाला कीजिएगा ख नंबर, पौराः अकथयन् वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, कि हम लोग गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और सबसे अंत में 8 नंबर में आप कीजिएगा ये 6 नंबर, लास्ट के पहले वाला 6 नंबर, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च। तो इस प्रकार इसको आप अलग से पुनः लिखकर जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया वैसा आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब देखिए ये 7 नंबर में कह रहा है एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को पूरा करना है मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से। देखिए इस कहानी को, बड़ी अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं पर, शाखा कहते हैं डाली, ब्रांचेज, एक वृक्ष की डालियों पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, यहाँ हो जाएगा खाली स्थान में कोटरे,
उस वृक्ष के खोडर में, आप देखते होंगे वृक्ष में बिल बना लेता है सांप वगैरह, खोडर रहता है, गड्ढा जो रहता है, तो उसी को कहते हैं कोटर या खोडर। तो तस्य वृक्षस्य कोटरे, सबसे पहले हो जाएगा कोटरे, एक सर्पः अपि अवसत, उस वृक्ष के खोडर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवे की अनुपस्थिति में, यहां हो जाएगा 2 नंबर में सर्पः, सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, सांप कौवों के बच्चों को खाता था। उसके बाद काकाः दुखिताः आसन, कौवे दुखी थे। तेसु एकः, उनमें से एक, 4 नंबर में हो जाएगा वृद्धः काकः, एक बूढ़ा कौवा, उपायम अचिंतयत, एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, 6 नंबर में यहां समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप या नजदीक एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म, वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए उस जलाशय में, उस तालाब में आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, शिला, शिला अर्थात पत्थर पर, पत्थर पर स्थित उसके आभरण, आभरण मतलब आभूषण। जब वो राजकुमारी नहाने के लिए तालाब में उतरती थी तो अपने आभूषणों को उतारकर किसी पत्थर पर रखती थी। तो शिलायाम स्थितम, पत्थर पर स्थित उसके आभूषण को आदाय लेकर, एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवका, राजा के सेवक, उसके नौकर, उसके जो सिपाही थे, काकम अनुसृत्य, काक का, कौवे का पीछा करते हुए, यहां अंत में भरा जाएगा वृक्षस्य, वृक्षस्य समीपम अगच्छन, वृक्ष के पास गए। तत्र ते, वहां वे लोग, तम सर्पम च अमारयन, उस सांप को मार दिए। अतः एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, कि उपाय से, बुद्धि से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो लीजिए, ये एक दूसरी छोटी सी कहानी भी हो गई, बड़ी अच्छी कहानी थी। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्रश्नोत्तर कार्य भी मैंने आपको समझा दिया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।